मेरा नाम है रोहित कुमार सिंह और हाल ही में मैं 4 FSC वाराणसी से रिकमेंड हुआ हूँ NDA 144 कोर्स के लिए ऑफलाइन ब्रांच। आज मैं आप सभी के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का, कि एकेडमी में मैं कैसे रह के पढ़ता था और एकेडमी के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करूंगा कि यहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में। यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा था। यहाँ के स्टूडेंट्स जो थे वो काफ़ी इंटरेक्टिव थे, स्टूडेंट्स हमेशा हेल्पफुल रहते थे। और स्पेशली मैं यहाँ के स्टाफ के बारे में बात करूँगा, स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव था। यहाँ के जो टीचर्स थे उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की। और यहाँ पे जब हम क्लास में बैठते थे तो जो इंटरेक्शन का जो मोड था वो काफ़ी फ़नी था। हम लोग हंसते भी थे और हम लोग पढ़ते भी थे। इस बात के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि हमें काफ़ी उतनी डिफ़िकल्टी फिर फेस नहीं करनी पड़ती थी और हमारे माइंड पे उतना प्रेशर नहीं पड़ता था। हम लोग यहाँ पर 4 आवर्स 5 आवर्स की रिटन की क्लास करते थे, उसके बाद फिर हम SSB की भी क्लासेस करते थे। हमें यहाँ पर दोनों का एक्सपीरियंस मिलता था। रिटन के साथ साथ हम SSB की भी प्रिपरेशन करते थे। तो स्टार्ट करूँगा मैं यहाँ के टीचर्स के बारे में। टीचर्स जैसे कि काफ़ी इंटरेक्टिव थे। टीचर्स का वे ऑफ लर्निंग, जो वे ऑफ टीचिंग था वो फ़नी था। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे जो थे वो भी हमेशा हेल्प करते थे एक दूसरे की। जैसे आज कोई एब्सेंट हो गया तो नेक्स्ट डे हम उनसे पूछते थे क्या था, कैसा था, पढ़ाई करते थे। और कभी टीचर से मैंने पूछ लिया करते थे, सर लास्ट टाइम आपने क्या पढ़ाया, तो वो भी एक्सप्लेन कर दिया करते थे। और जो यहाँ पे जो हमें चीज़ें जो मिली, सबसे पहले मैं यहाँ पे जो बुकलेट्स, जो फिर हमें यहाँ पर जो नोट्स वगैरह मिलते थे वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ पे जो हमें नोट्स वगैरह जो मिलते थे वो काफ़ी क्रिस्प और शॉर्ट होते थे और टू द पॉइंट होता था मटेरियल, जिसकी वजह से बहुत ही हेल्प मिलती थी। और जो हमारा मटेरियल था वो अप टू डेट भी होता था। हमेशा वो मंथ बाय मंथ या वीक बाय वीक वो हमेशा रिफ्रेश हुआ करता था। तो इससे फ़ायदा तो ये मिला कि हमें जो अपनी प्रिपरेशन जो थी, हमें उतना इधर उधर बुक्स में या फिर इधर उधर इंटरनेट पे इधर उधर कहीं चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ती थी। हमको सारी चीज़ें यहाँ पे एकेडमी में ही मिल जाती थी। उसके बाद यहाँ का ऑनलाइन पोर्टल भी था डिफेंस गुरु का। अगर हम कभी यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाते थे नोट्स हार्ड कॉपी, तो हम वहाँ पे डिफेंस ग्रुप की साइट पे सॉफ्ट कॉपी पे हम लोग लेते थे। और वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे कभी कभी ऑनलाइन क्लासेस भी मिलती थी जब हम घर पे बैठे रहते थे। जैसे कि अभी क्वारंटीन के टाइम में भी काफ़ी हमें ऑनलाइन क्लासेस मिले। उसके बाद जो मेरा एक्सपीरियंस था यहाँ पे SSB का, मैं जब प्रिपेयर करता था SSB, तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक्स बोर्ड मेंबर्स हैं SSB के। वो बहुत सारे बोर्ड से रिटायर्ड हो गए यहाँ पे आए हैं। और ऊपर से जो हमें यहाँ पे जो चीज़ें मिलती थी वो कहीं ना कहीं हमेशा से हमारे लिए हेल्पफुल थी SSB में, क्योंकि SSB में जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, एक तो हमें इतनी आसानी से पता नहीं चलती कि SSB में बोर्ड में वो मांगते क्या हैं, कि वो स्टूडेंट से एक्सपेक्ट क्या करते हैं। हमें वो चीज़ें यहाँ पता चली। और हमें यहाँ पे 1.5 घंटे 3 घंटे की हमेशा रेगुलर क्लासेस मिलती थी SSB की। वीक बाय वीक, जैसे एक वीक होता था साइकोलॉजी का, तो एक वीक होता था GTO का, तो एक वीक होता था इंटरव्यू का। ऐसे करके हमें यहाँ पे एजुकेशन मिलती थी। और वीक बाय वीक हमें टीचर्स हमेशा बदलते थे। और जो साइकोलॉजी होती थी उसमें भी हमारा डोजियर असेसमेंट होता था। उसमें हमें क्लास में ही हर स्टूडेंट के लिए एक अलग से, जैसे कहते हैं ना, हम स्टूडेंट बाय स्टूडेंट हमें यहाँ पढ़ने के लिए मिलता था कि हर स्टूडेंट को अलग टारगेट किया जाता था और उसके ऊपर वर्क किया जाता था। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरा भी अलग डोजियर असेसमेंट हुआ, मेरा अलग साइकोलॉजी का, क्योंकि जो हमारा माइंड होता है स्टूडेंट बाय स्टूडेंट और कैंडिडेट बाय कैंडिडेट वो डिफरेंट होता है। तो ऐसा है कि बहुत सी जगह मैंने से देखा है कि लोग बोल देते हैं, जैसे सबका माइंड लोग सोचते हैं कि एक जैसा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी कभी मैंने बाकी जगह जो एक्सपीरियंस किया था वो थी कि वो बोलते हैं रटने के लिए। नहीं, यहाँ पे हमें ऐसा नहीं मिलता था। हमें हमारे माइंड के हिसाब से, हमें हमारी पर्सनैलिटी के हिसाब से यहाँ पे हम सिखाया जाता था। ये बहुत ही अच्छी बात थी और इसी वजह से मैं आज रिकमेंड हो पाया हूँ 4 FSC वाराणसी से। उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहूँगा यहाँ पे जो इंटरव्यू की जो क्लासेस होती थी, वो पहले तो क्लासेस वीक बाय वीक भी होती थी। उसमें हमें बताया जाता था कि हमें इंटरव्यू में करना क्या है, कैसे परफॉर्म करना है, कैसे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, कहाँ पे हमें फंसना नहीं है, इंटरव्यूअर कैसे आपको फंसा सकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने यहीं पे सीखा। और हमें वीक बाय वीक और मंथ बाय मंथ हमें यहाँ पर एक इंटरव्यू देने का मौका मिलता था। हमारा इंटरव्यू शेड्यूल होता था और हमेशा इंटरव्यू अलग अलग एक्सपर्ट से होता था। कभी हमारा इंटरव्यू
शिशिर सर से होता था, तो कभी हमारा इंटरव्यू स्क्वाड्रन लीडर नसरीन फातिमा मैम से होता था। और मैं जीटीओ की बात करूँ तो जीटीओ में हमें यहाँ से वो ले जाया जाता था ग्राउंड में, हमें वहाँ पे हमें बताया जाता था कि हमें जीटीओ में करना क्या है। जीटीओ की और बात मैं करूँ तो हमें यहाँ पे क्लास में भी हमें बताया जाता था, हमें हमेशा ग्रुप डिस्कशन में इन्वॉल्व किया जाता था। और जब हम फ्री टाइम में कभी बैठते थे तो हम लोग ऐसे गपशप नहीं करते थे, कोई ना कोई स्टूडेंट जाके किसी एक टॉपिक के बारे में पढ़ाना चालू कर देता था। इससे फ़ायदा ये मिलता था, इन सभी चीज़ों से फ़ायदा ये मिलता था कि स्टूडेंट जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो एक दूसरे के सामने उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कभी फिर वो बाद में जब कभी परफॉर्म करते हैं किसी जगह पे या फिर एसएसबी में अपने इंटरव्यू में, तो उनको वहाँ पे कॉन्फिडेंस फील होता था, उनको वहाँ पे कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती थी कभी। और हमें जो यहाँ पे मटेरियल मिलता था, क्योंकि कोई स्टूडेंट कुछ और मटेरियल लेके आता है, किसी को कुछ अलग के बारे में पता है, कोई इसमें एक्सपर्ट है तो कोई किसी दूसरे टॉपिक के बारे में एक्सपर्ट है। तो मैं जब कोचिंग में बैठता था तो हर स्टूडेंट कोई ना कोई कुछ अलग बताता था, और ऐसे टीचर्स भी हमें मौका देते थे कि अपनी काबिलियत दिखाने का, और हमें वो बताया करते थे कि एसएसबी में आप उन चीज़ों को शो करो कि जो आपके अंदर क्वालिटीज़ है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं जैसे आपको मैथ्स में अच्छे हैं और आप फिजिक्स में बुरे हैं, तो बहुत से लोग मैथ्स छोड़ के फिजिक्स के पीछे पड़ जाते हैं कि मैं इसको भी अच्छा कर लूँ ताकि मेरा ये भी बराबर हो जाए, ये भी बराबर हो जाए। बोलूँगा ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, आप मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करिए क्योंकि आप उसमें अच्छे हैं, आप उसमें आगे बढ़िए। ऐसा ही हमारे एसएसबी में है कि हमारी जो स्किल्स और जो क्वालिटीज़ हैं आप उस पर फोकस करिए। यहाँ मैंने ये सारी चीज़ें सीखी। बाकी मैं बात करूँगा यहाँ के एसएसबी पैनल का, वो काफ़ी अच्छा है, यहाँ का जो स्टाफ है वो काफ़ी हेल्पफुल है, और यहाँ पे जो मटेरियल हमें मिलता था वो हमेशा हमें इनकरेज करता था, और यहाँ पे जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, मेंटोर्स हैं, वो हमेशा हमें इनकरेज करते थे पढ़ने के लिए, और हम कभी बोर नहीं होते थे कोचिंग में। एक और अच्छी बात यह है कि मैं स्टार्टिंग में जब मैं सुबह 8 या 9 बजे कोचिंग के लिए आता था, एकेडमी में आता था, तो मैं शाम तक यहाँ रुक सकता था। मैं अपनी पहले रिटन की तैयारी करता था, फिर एसएसबी की तैयारी, उसके बाद भी मैं अगर मेरे कुछ डाउट्स रह जाते थे तो मैं पर्सनली जाके सर से मिल सकता था। कोई भी एसएसबी बोर्ड का मेंबर हो या फिर एसएसबी एक्सपर्ट हो या फिर कोई रिटन का एक्सपर्ट हो, हम किसी भी मेंटोर से किसी भी टाइम उस टाइम में मिल सकते थे और अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स को क्लियर करते थे। ऐसा मैंने काफ़ी जगह देखा है कि ऐसा नहीं मिलता है कि हमें इंटरेक्ट करने का इतना अच्छा मौका नहीं मिलता है। थैंक्स टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी कि उन्होंने मुझे ऐसा माहौल दिया, और जो मुझे यहाँ पे एटमॉस्फेयर मिला स्टूडेंट्स से वो भी बहुत अच्छा था, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट्स ना ही सिर्फ वो पढ़ते थे, बाकी वो अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में, कोई किसी में अच्छा है तो कोई दूसरे में अच्छा है, हम सब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते थे, अपने एक्सपर्ट्स अपनी जो काबिलियत है उसे शेयर करते थे, और इंटरेक्शन से इंफॉर्मेशन भी शेयर होती थी एक दूसरों के बीच में, तो हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता था किसी भी अदर इंफॉर्मेशन के लिए या फिर तैयारी करने के लिए। यही था मेरा एक्सपीरियंस सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में। एट लास्ट मैं एकेडमी को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इतनी मदद की और मुझे इतना अच्छा एटमॉस्फेयर दिया कि जहाँ मैं पढ़ सका, जहाँ मैं फ़न लर्निंग के साथ पढ़ सका और इतने सारे अच्छे स्टूडेंट्स से मैं इंटरेक्ट कर सका, और फाइनली मैं अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बन सका, और एट लास्ट मैंने एनडीए रिटन और एसएसबी मैंने दोनों क्लियर कर ली। थैंक्स टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।